नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBS GS रिसर्च सेंटर में। आज धमाकेदार ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं सभी एक साथ याद हो जाएंगे आज ट्रिक के माध्यम से। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय ट्रिक के माध्यम से एक बार में याद होंगे। ट्रिक है पहली, नोट कर लीजिएगा। कोई भी संगठन जो वर्ड या इंटरनेशनल शब्द से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन से समाप्त होता है उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड होगा। नोट कर लीजिए। अर्थात शुरुआत में डब्ल्यू वर्ड और समाप्त में ओ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, या शुरुआत में इंटरनेशनल या समाप्त में ऑर्गेनाइजेशन आएगा, उसका मुख्यालय कहाँ होगा? स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको सीधा ये याद रखना है, जो भी शब्द है डब्ल्यू से शुरुआत या ओ से समाप्त हो रहा है या आई से शुरुआत या ओ से समाप्त हो रहा है उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड होगा। बस देखिए आप, अपवाद। अपवाद का मतलब है इसको छोड़कर IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में है, तो इसको छोड़कर और जितने भी हैं। अब दूसरी ट्रिक है, कोई भी संगठन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी या मनी या फाइनेंस से जुड़ा है उस संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में होगा। याद रखना दोस्तों, ये अमेरिका की बात है। अमेरिका, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो। ट्रिक नंबर 3 याद रखना दोस्तों, कोई भी संगठन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एटॉमिक एंड पेट्रोलियम से जुड़ा है उसका मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में होगा। एटॉमिक, ये शब्द याद रखना, पेट्रोलियम और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये शब्द अगर आ गए तो उसका मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में ही होगा। अब आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से इसे। कोई भी संगठन जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन से जुड़ा है उसका मुख्यालय पेरिस में होगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड नाम अगर आ रहा है, फूड, तो उसका मुख्यालय इटली में होगा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय इटली, रोम में होगा। ऐसे ही आपको याद करना है, ट्रिक को याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। अगला है वियना में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अब वियना में एक तरफ से आपको सारे मुख्यालय के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम, इसका जो शॉर्टकट तरीका है, पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे ओपेक आप बोलते हैं, उसका मुख्यालय, और यहाँ पे साइलेंट होगा। परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और उद्योगों का विकास, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगली ट्रिक है, आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देश अमीर स्वीडिश पर ग्रीन कड़े ले आना। अमीर मतलब अमेरिका, स्वीडिश फिन मतलब फिर से फिनलैंड, आर से रूस, ग्रीनलैंड, कड़े से
का से कनाडा, डे से डेनमार्क। ले साइलेंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने साइड में कर दिया है। ले आना, आ से आइसलैंड एंड ना से नॉर्वे। नॉर्वे में एक बात और याद रखना, यहाँ पे 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। 6 माह का दिन और 6 माह का रात होती है। यहाँ उगते हुए सूर्य का देश किसे कहता है, क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश, सूर्य का देश तो जापान। याद रखना है, पूछा जा सकता है जापान को। अब अगला, ट्रिक के माध्यम से सरकारी दस्तावेज जो कि आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, पढ़ने का तरीका है, ट्रिक है। BB IG नो फ्राई ग्रे JB। BB से ब्रिटेन ब्लू बुक, IG से इटली ईरान ग्रीन बुक, NO मतलब नीदरलैंड ऑरेंज बुक, फ्राई फ्रांस की येलो बुक और ग्रे JB। ग्रे से ग्रे बुक है कहाँ की? जापान बेल्जियम की। नोट का मतलब है भारत का। अब भारत में हम कौन सी बुक चलाते हैं? वाइट पेपर, अब श्वेत पत्र जिसे वो आप बोलते हो। भारत और ब्रिटेन की सरकार में किसी विशेष विषय पर अगर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उनका पेपर कौन सा होता है? सफ़ेद। ठीक है दोस्तों। अगला ट्रिक, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक या ओपेक के सदस्य देश, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। सदस्य देश तब कितने थे? 13। ट्रिक है, इनकी सालिका इंडोवान UAE से तेल लाता है। इनकी सालिका इंडोवान UAE से तेल लाता है। इनकी ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वाडोर, कुवैत, अंगोला, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और UAE संयुक्त अरब अमीरात से तेल लाता है। याद रखना दोस्तों। अगला है, ट्रिक के माध्यम से आसियान, जिसे एशियन बोलते हैं आप, सदस्य देशों की संख्या कितनी है इनकी? 10। CM ने BPL TV और सिम बांटा। कंबोडिया, मलेशिया, यहाँ पे ने साइलेंट है। BPL से ब्रुनोई, P से फिलीपींस, L से लाओस, TV थाईलैंड, वियतनाम, उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार और बांटा साइलेंट होगा। ठीक है दोस्तों। अगली ट्रिक है ब्रिक्स, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई? 16 मई 2008 को। ब्रिक्स, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इन 4 देशों से हुई थी। इनको सबसे बाद में जोड़ा गया है, साउथ अफ्रीका को। पहले ब्रिक था ये, अब क्या हो गया? ब्रिक्स। सबसे बाद में इन्हें जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया है। अगला ट्रिक है दक्षेश सार्क। अपनी MBBS, इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई है।
इसमें देश हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान अपनी, नेपाल, इंडिया, ये हो गया अपनी। एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। अपनी MBBS कंप्लीट हो गई। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन और अगली ट्रिक, G20 के सदस्य देश जिनकी स्थापना 1999 में हुई। गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करेगी। गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करेगी। गुरुजी जर्मनी, अमेरिका जिसे USA बोलते हैं, रसिया, UK, यहाँ पर UK का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप ब्रिटेन बोलते हो, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। उसके बाद जापान और इटली, यह साउथ अफ्रीका, सीता, इंडोनेशिया, टर्की जिसे तुर्की कर दिया गया प्रेजेंट टाइम पे, ये नाम चेंज हो गया, याद रखना, हो सकता है इसी से पूछ लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। गुरुजी सीता अब, ये हो गया सीता, ये हो गई अब। SSC सऊदी अरब, साउथ कोरिया, कनाडा। FC फ्रांस और चाइना। FCI इंडिया में, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 देश हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन में नौकरी करेगी या साइलेंट रहेगा। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है। 5 के सदस्य देश, CM IPSA, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा CM IPSA। C से चाइना, M से मेक्सिको, I से इंडिया, B से ब्राज़ील और S से साउथ अफ्रीका।